नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने जाति प्रथा विषय पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पढ़कर सुनाने जा रहा हूं। जो भी मित्र आज पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, वो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। उनका रुख मात्र एक तटस्थता वाला रुख नहीं है, बल्कि सरासर तटस्थता वाला रुख है। दूसरा शब्द वर्ग संख्या भी परिवार है। एक वर्ग ऐसा है जिसे हिंदू की वर्ग व्यवस्था में कोई विशेषता नहीं मिलती है। ऐसे हिंदू, मुसलमानों, सिखों तथा ईसाइयों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि उनमें भी जातियां हैं। ऐसे प्रश्न पर विचार करते समय प्रथम से ही यह ध्यान रखना होगा कि मानव समाज कहीं भी एक संपूर्ण इकाई नहीं है। समाज सदैव कई इकाइयों में बंटा रहता है। इस क्रियाशील विश्व में एक सीमित व्यक्ति है तो दूसरी सीमा समाज। इन दोनों के बीच छोटी बड़ी समस्त सहचारी व्यवस्थाएं, परिवार, मित्रता, सहकारी संस्थाएं, व्यापार प्रतिष्ठान, राजनीतिक दल, चोर और डाकुओं के गिरोह विद्यमान हैं। छोटे वर्ग आमतौर पर एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं और प्रायः जातियों जैसे होते हैं। उनकी संगठित पूर्णता एक प्राण होता है जिसे प्रायः समाज विरोधी कहा जा सकता है। यह बात यूरोप तथा एशिया के प्रत्येक समाज पर लागू होती है। यह निश्चित करते समय कि क्या संबंधित समाज एक आदर्श समाज है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या वह आदर्श समाज इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें वर्ग हैं, लेकिन वर्ग तो सभी समाजों में होते हैं। यह निश्चित करते समय कि आदर्श समाज क्या है, यह प्रश्न पूछना चाहिए, ऐसे कितने वर्ग हैं और वे कितने प्रकार के हैं जो उस समाज में हैं। अन्य समाजों के साथ उसका व्यवहार कितना पूर्ण और स्वतंत्र है। क्या वर्गों और जातियों को पृथक करने वाली शक्तियों की संख्या उन शक्तियों की संख्या से अधिक है जो उनको जोड़ती हैं। वर्ग जीवन को क्या सामाजिक महत्व दिया गया है, क्या उसकी अनुकूलता, रीति रिवाज और संहिता का भी महत्व है। इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए कोई व्यक्ति यह निर्णय लेगा कि क्या गैर हिंदुओं में वैसी ही जाति व्यवस्था है जैसी कि हिंदुओं में है। यदि हम इन विचारों को एक ओर मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों की जातियों और दूसरी ओर हिंदुओं की जाति व्यवस्था पर लागू करें तो यह पता चलेगा कि गैर हिंदुओं की जाति व्यवस्था हिंदुओं की जाति व्यवस्था से भिन्न है। इसके कई कारण हैं। पहला, ऐसा कोई बंधन नहीं है जो उन्हें एकता के सूत्र में बांधता हो, जबकि गैर हिंदुओं में ऐसे अनेक बंधन हैं जो उन्हें एकता के सूत्र में बांधते हैं। किसी समाज की शक्ति उसके संपर्क स्थलों तथा उसके विभिन्न वर्गों के अंतःक्रिया की अंतःक्रिया की संभावनाओं पर निर्भर करती है। कार्यशीलता में यह तंत्र एक तंतु अर्थात चलने वाला धागा है जो विच्छिन्न वर्गों को जोड़ने और उनमें पुनः एकता स्थापित करने में मदद करता है। हिंदुओं में ऐसी कोई संयोजक शक्ति नहीं है जो जाति प्रथा द्वारा किए गए विभाजन को समाप्त कर सके, लेकिन गैर हिंदुओं में ऐसे अनेक सुदृढ़ बंधन हैं जो उन्हें एकता के सूत्र में बांधते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी स्मरण रखना चाहिए कि गैर हिंदुओं में भी जातियां हैं जैसी कि हिंदुओं में हैं, लेकिन उनका गैर हिंदुओं के लिए सामाजिक महत्व उतना नहीं है जितना कि हिंदुओं के लिए है।